बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका वेलकम है मेरी चैनल पर। तो जी अभी जो आप टाइम देख रहे हैं ये तकरीबन दोपहर का टाइम हो रहा था और ज़ाहिर सी बात है रोज़ा रख के सब सो गए थे। उसके बाद उठ के अब ईद से एक दिन पहले का दिन है तो वो सफाइयाँ ये वो करते करते और फिर काम वाली आंटी भी थोड़ी लेट आई थी आज, तो उन सारे चक्रों में लगे रहे थे और अभी तक बर्तन नहीं धुले थे। तो मैं सोचा कि अब किचन में आ जाए और बर्तन वगैरह धो के और साथ में जो है शाम की भी तैयारी की जाए। तो यहाँ पे आज रोज़ा था तो रोज़े में साथ मैंने ये सोचा था शाम में पकौड़े वगैरह बना लेते हैं और उसके बाद जो है साथ में और कुछ देख लेंगे, फ्रूट्स हो जाएगा, शेक्स वगैरह ये वो जो भी आपने देखा है इफ्तार के लवाज़मात वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बर्तन धो रही थी और सफाई वगैरह करके जो है जल्दी अपने सारे काम को भी निपटाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि ज़ाहिर सी बात है कि हज के जो महीना होता है इसमें फिर ये होता है कि हमारे तकबीर भी पड़ी जाती है। तो आप लोग यही करें कि चाहे हम वैसे और ईद का मौका होता है, कुर्बानी का मौका होता है तो काम बढ़ ही जाते हैं। तो ये होता है कि आप लोग जैसे चलते फिरते या और कोई काम में मसरूफ़ होते हुए भी हम लेडीज़ तो तकबीर कह ही सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जब घर के अपने दूसरे काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें किसी से एक्स्ट्रा बातें तो नहीं करनी पड़ती। तो हम ये कर सकते हैं कि उस टाइम में तकबीर पढ़ लें ताकि ये हो कि हमारे जो है जो क्या कहते हैं तकबीर वगैरह और जो भी इसकी इबादत है उसका नाम रह जाए। और यहाँ पे मैंने आलू और प्याज वगैरह और हरी मिर्च और धनिया कट कर दिया था इस तरह से, और साथ में इसमें थोड़ी सी जो है सूखी जो कसूरी मेथी होती है वो मैंने बहुत थोड़ी सी ऐड की थी। तो सब्जियां मैंने एक तरफ की थी, यहाँ मैं पकौड़ों की तैयारी करी थी। मैंने बहुत थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून का भी आप हाफ़ से कम कर लें तो जो है यानी 1/3 टीस्पून के जितने यहाँ पे मैंने सोडा लिया था। साथ में मैंने जो है नमक लिया था, लाल मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में अजवाइन ली थी और ज़ीरा लिया था और सूखा धनिया लिया था। ये मिर्चें वगैरह ज़ाहिर सी बात है हर किसी का अपना टेस्ट होता है और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की। वैसे तो ये वाली हरी मिर्चें इतनी टेस्ट नहीं होती, तो ये है कि आप मिर्चें नमक सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये ज़ीरा और सूखा धनिया तो मैंने 1 टीस्पून लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 1.5 कप के जितना बेसन शामिल कर दिया था। और मैं पहले जो है इसको ऐसे ही सब्जियों के साथ मिक्स करूँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन सब्जियों का अपना पानी भी होता है जो फिर क्या कहते हैं साथ साथ ड्राई होगा, साथ साथ मिक्स होने के वो जो है अपना भी पानी छोड़ती हैं तो वो उससे भी सेट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर रही थी और ये देखें बिना पानी ऐड किए ये इस तरह से एक पेस्ट फॉर्म में आ गई थी। अब मैं क्या करूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने जिंगर ले लिए थे और इनको जो है इस तरह से मसाला लगा के रख लिया था। तो मैंने सोचा कि इफ्तार के बाद जैसे किसी को क्रेविंग हो चांद रात भी है तो फिर कुछ जिंगर बर्गर वगैरह बना लीजिए। और बेसन वगैरह मैरिनेट करके यहाँ पे मैं आ गई थी, असर की अज़ान हो गई थी तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से, और नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाऊँगी तो फिर बाकी काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और नमाज़ पढ़ के जो है मैंने फिर क्या किया था, मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था पकौड़ों को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम कम होता है और फिर हम लोग जल्दी लगे हुए होते हैं। और क्या कहते हैं बस आपको एक और काम करना है, फ्राई करने के साथ साथ आपने इसके ऊपर चाट मसाला जो है वो इसके ऊपर डालते जाएं। और इस तरह से जो है करते करते फिर बीच में हुआ था मेरे ऑर्डर्स वगैरह भी आने लग गए थे तो मैं जो है कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई थी, उससे आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और रात को मैं बर्गर भी नहीं बना सकी। हाँ, अगर आपको मेरे जिंगर बर्गर की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। रात को बर्गर इसलिए रह गया था क्योंकि भाई ने जो है हमें पिज़्ज़ा पार्टी दे दी थी और इसके बाद ये हुआ कि अब दूसरा दिन था यानी ईद का दिन और मैं सुबह इस वक्त बाहर आई हूँ और बहुत ही प्यारा कोई मौसम हो रहा था और क्या कहते हैं दूर कहीं कोई कुर्बानी भी कर रहा था। हमारा ये सिस्टम है कि हम लोग जो है हमारी घर के बाहर कुर्बानी नहीं होती, हम लोग जो है हमारे यहाँ मस्जिद है वहाँ पे अब्बू पैसे दे देते हैं तो वही हमारा जानवर होता है और वहीं से उसका गोश्त बन के डायरेक्ट घर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने साथ जो है कलेजी बना ली थी, उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में और बस वो रेडी होने वाली थी, उसके ऊपर डालने वाली चीज़ें बाकी थी। और साथ में मैंने रोटियाँ भी बना के रख ली थी क्योंकि अम्मी जो है गोश्त वगैरह को करने लग गई थी, शॉपर बना रही थी तो इसलिए जो है मैं जो है जल्दी यहाँ पे किचन के जो दूसरे काम है वो देख रही थी। यहाँ पे ये जो है अम्मी लोगों के शॉपर बनाए और इस बार ये बहुत अच्छा था जो अब्बू शॉपर लाए थे उन पर भी मीट ईद लिखा हुआ था, ईद मुबारक भी मेंशन था।
जो है हमारा काम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा आराम से काम हो जाएगा, छोटू मियाँ सो रहे हैं, लेकिन वो भी आ गए। और मुझे ये था कि छोटू मियाँ हमारे थोड़ा गोश्त से घबरा जाएंगे, लेकिन वो तो भाई गोश्त के साथ खुद भी कसाई बन के शुरू हो गए थे। और फिर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है उससे हम लोग जो हैं पहला खाना वगैरह जो करते हैं वो उस तरह से करते हैं। तो इसलिए जो है मैं उस तैयारी में लग गई थी, और जो है मैंने अपने प्यारे से बेटे को भी नहला धुला के तैयार किया था, लेकिन वो फिर छोटू मियाँ नहा धो के फिर से गोश्त को लग गए थे। और इस तरह से करके जो है हमारे मुन्नू मियाँ भी लग गए थे काम। फिर जो है मैं यहाँ से सारे अपने काम खत्म करके, क्योंकि बीच में ही हो रहा था, मेरे ऑर्डर्स का भी हो रहा था, तो बस मैंने फिर नहा वहा के कपड़े चेंज कर लिए थे। और उसके बाद जो है अपने मुन्नू मियाँ के साथ और ऐसे ही ईद गुजारी अपनी। बाकी जो है बाकी ये कि ये था मेरा ईद का ड्रेस, और घर में बंदा लॉन के कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो इसलिए जो है मैं तो इसमें बहुत कंफर्टेबल हुई। उसके ज़ाहिर सी बात है काम वगैरह भी थे, और मेहंदी वगैरह तो हमने लगाई नहीं थी, क्योंकि वो हमने निकाह के फंक्शन के लिए जो लगाई थी वही अभी लगी हुई थी, क्योंकि अभी उसे थोड़े से दिन तो गुजरे हैं। और क्या कहते हैं, बस यही कहना था। बाकी मुझे और मेरे बेटे को अपनी दुआ में याद रखें, और आगे के व्लॉग्स भी लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।